श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय। जय श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान की। श्री श्री राम नवमी महामहोत्सव की समवेत भक्त वृंद की गो प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आज बहुत ही पावन अवसर श्री राम नवमी महामहोत्सव में आप सभी को हरे कृष्ण मंदिर में श्री श्री राधा रास बिहारी जी के चरणों में सभी का स्वागत है। क्योंकि आज बहुत विशेष दिन है। आज के दिन चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि पर त्रेता युग में भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ था। तो जैसे हमने कल चर्चा किया था गुरुवार के सत्र में कि भगवान के 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं। उसमें से एक वो है यशस्वी। यश मतलब फेमस, प्रसिद्धि। देखिए त्रेता युग में आए मतलब कितने लाखों साल पहले भगवान आए थे और आज भी लोग लाखों की संख्या में भगवान श्री राम का पूजन करते हैं। तो ये है भगवान। तो आइए हम लोग भगवान श्री राम का उनका प्रणाम मंत्र कहते हैं। सभी बोलने का प्रयत्न करें। रामाय राम भद्राय। रामाय राम भद्राय। रामचंद्राय वेदसे। रामचंद्राय वेदसे। रघुनाथाय नाथाय। रघुनाथाय नाथाय। सीताये पतये नमः। सीताये पतये नमः। रामाय राम भद्राय। रामचंद्राय वेदसे। रघुनाथाय नाथाय। सीताये पतये नमः। ज्ञानतिमिरस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदामह्यं ददाति स्वपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपतिकमलं। श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सर्वदातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं द्वैतमिश्रावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो अभी हमें अभी जो 45 मिनट 50 मिनट हम लोग कुछ भगवान श्री राम के शिक्षाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो मेरा सभी से विनती है, प्रभु जी से, माता जी से, अपने मोबाइल पे एक बार चेक कर लीजिए और मोबाइल आपका साइलेंट मोड में होना चाहिए। आपका मोबाइल नहीं बजना चाहिए। यदि आपका मोबाइल बजेगा तो आपको फाइन देना पड़ेगा। वो फाइन है, अभी 2 दिन बाद राम कथा होगा फिर मंदिर में। गुजरात से जामनगर इस्कॉन के प्रेसिडेंट अध्यक्ष हमारे बूढ़े घाट पधार रहे हैं, तो वहाँ पर 1 दिन का प्रसाद देना होगा। तो इसीलिए मोबाइल को साइलेंट रखें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं रामायण से। ये बहुत कम अवसर प्राप्त होता है हमें इस तरह से रामायण की शिक्षाओं को सुनने के लिए।
क्योंकि ज़्यादातर लोग तो क्या सुनते हैं, न्यूज़ लाइव, है ना, DY365 सुबह शाम, या इस तरह, या GTV, इस तरह से सुनते हैं। बहुत कम लोग जो हैं वे रामायण, भगवद गीता, भागवत को सुनते हैं। तो आप लोग सभी जो है बहुत ही भाग्यशाली हैं। आपको आज वाल्मीकि कृत रामायण से कुछ सुनने का हमें सबको अवसर प्राप्त हो रहा है। तो हम अभिनंदन करते हैं, आभार प्रकट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। उनका हमेशा इच्छा है कि रामायण, महाभारत, भागवत का जो शिक्षा है पूरे गांव-गांव में, पूरे परिवारजनों के भीतर ये रामायण, महाभारत का शिक्षा जो है जा पाए, और उनकी कृपा से भी हो भी रहा है। तो हमने आज सुबह के सत्र में देखा कि हमने रामायण में 7 कांड हैं, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड। तो हमने गुरुवार में बालकांड के बारे में चर्चा किया था, जहाँ पर भगवान राम के बारे में नारद मुनि वाल्मीकि जी को बताते हैं। जब वाल्मीकि प्रश्न करते हैं कि क्या ऐसे भी कोई संसार में कोई राजा है जो बलशाली है, सभी को सुरक्षा प्रदान करने वाला है, सभी ऐश्वर्य के मालिक हैं, तो उनके उत्तर में नारद मुनि बहुत सुंदर से व्याख्या करते हैं भगवान श्री राम के बारे में। और आज के सुबह के सत्र में हमने भगवान श्री राम के रामायण से अयोध्याकांड से कुछ चर्चा कर रहे हैं, उसको फिर हम आगे बढ़ाएंगे। तो अयोध्याकांड, और समझने वाली पहली ये बात है कि रामायण में आखिर क्या है। तो रामायण में 2 प्रकार की शिक्षाएं जो है हमारे लिए उपलब्ध है। कितना? 2। तो आप लोग ना मेरे साथ बोलते रहेगा, हाँ हाँ, हाँ पे हाँ भरिएगा, या ना भरिएगा तो इंटरेक्ट करेंगे। नहीं तो क्या होगा, आप हाँ पे हाँ नहीं भरेंगे तो निद्रा देवी प्रवेश कर जाएंगे और आप फिर सो जाएंगे। तो इतना अवसर प्राप्त हुआ है कथा सुनने के लिए, तो सुनिए। हाँ, तो इसलिए इंटरेक्ट करना होगा। तो 2 स्तर पे शिक्षा जो है रामायण में दिया गया है। पहला शिक्षा, संसार में रहते हुए हमारे कर्तव्य क्या होते हैं। हमने संसार मतलब जहाँ पर जन्म मृत्यु का चक्र चलते रहता है, उस जगह को संसार कहते हैं। तो अभी हम संसार में हैं, हमारा जन्म मृत्यु बारंबार हो रहा है। एक बार होता है, एक परिवार में जाते हैं, फिर दूसरे परिवार में, फिर तीसरे परिवार में, से 84 लाख योनियों में हम भ्रमण करते हैं। जब विशेष करके मनुष्य शरीर में हमारा जन्म होता है, तो इस मनुष्य शरीर में हमारे बहुत सारे कर्तव्य भी होते हैं। क्या कर्तव्य होते हैं कि एक पिता का कर्तव्य क्या है, किसका बजा। आप इसको साइलेंट कर दीजिए, स्विच ऑफ देख दीजिए मनोज जी, उनका साइलेंट हो जाए। माताएं थोड़ा आगे आएंगे तो पीछे आने वाले बैठने के लिए सुविधा होगा। आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए। आप जितना आगे आएंगे भगवान के पास जाएंगे, पीछे बैठेंगे तो भगवान से दूर रहेंगे, तो आगे आ जाइए। ओके। हाँ, पुनः निवेदन है कि आपका मोबाइल नहीं बजना चाहिए। शांति से, धैर्य से सुनिए, आपको बहुत लाभ होगा। ठीक है ना? ओके। पहला स्तर की शिक्षा जो है हमने सुना कि जो हम संसार में रहते हैं और हमारे कई प्रकार के कर्तव्य होते हैं। एक आदर्श पिता का कर्तव्य क्या है, पुत्र का कर्तव्य क्या है, एक भाई का कर्तव्य क्या है, गुरु का कर्तव्य क्या है,
और मित्र का कर्तव्य क्या है, समाज के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। तो ये जो है शिक्षाएं हमें रामायण से प्राप्त होता है। ये जो संसार के धर्म है उसे वर्णाश्रम कहते हैं। तो वर्ण है ना, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, तो सभी का एक अपना अपना कर्तव्य होता है। उस कर्तव्य को किस तरह से पालन किया जाए सर्वश्रेष्ठ आदर्श के रूप में वो रामायण में पाया जाता है। रामायण में है ना आदर्श। दूसरा है कि आध्यात्मिक, दूसरा स्तर की भक्ति का आदर्श दूसरे स्तर में पाया जाता है। दूसरा स्तर का शिक्षा, पहले तो वर्णाश्रम की शिक्षा है, तीसरा है आत्मा की शिक्षा है। आत्मा का जो धर्म है वो है क्या, भक्ति। तो भक्ति के स्तर में भी हमें शिक्षाएं प्राप्त होता है। जटायु ने किस तरह से भक्ति किया, सबरी ने किस तरह से भक्ति की, किस तरह से हनुमान जी का भक्ति भगवान श्री राम के प्रति वो भी इस रामायण में बहुत सुंदर से वो किया। अंततः गत्वा हमारे जीवन का जो लक्ष्य इस संसार में रह के इस संसार को कैसे हम छोड़ सके और अंततः हम भगवान के पास वैकुंठ में जा सके, ये पूरा जो तैयारी है ये शरीर में जब तक है इस शरीर का निर्वाह और साथ साथ हम आत्मा है, आत्मा का कर्तव्य दोनों को पालन करके किस तरह से अंतिम समय में भगवान के पास जा सके, ये पूरा जो है रामायण में शिक्षा दिया गया है ना। तो कितना महत्वपूर्ण शिक्षा हमारे लिए है, थोड़ा विचार कीजिए। तो उसके बाद हम देखें सुबह के सत्र में जब भगवान श्री राम ने अपने पिता के आदेश में वनवास के लिए वो प्रस्थान किए, उसके बाद अयोध्या में क्या हुआ। भगवान राम जी के परम भक्त और अभी वर्तमान समय पिता के रूप में दशरथ महाराज जो है उनके जीवन में क्या घटा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज और उससे आगे। तो दशरथ महाराज भगवान के परम भक्त हैं और ये पूरे संसार के चक्रवर्ती सम्राट हैं, पूरे वो राजा है पूरे संसार के, और सभी प्रजाओं के वो पिता के रूप में सभी को पुत्र के रूप में स्नेह करते हैं। इसीलिए उनका विशेष गुणगान गाया जाता है कि हर प्रजा जो है महाराज दशरथ के प्रति बहुत ही प्रेम प्रीति सम्मान व्यक्त करते हैं। तो दशरथ महाराज जी के जीवन में यदि हम देखेंगे 4 भागों में बताया जाता है। पहला जो जीवन है दशरथ महाराज वो 60,000 साल है, 60,000 ईयर्स, जहाँ पर वो तपस्या करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं राम को, भगवान श्री राम को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए, वो पहला। दूसरा भाग है कि 25 साल तक मतलब भगवान का राम का जन्म होता है और 25 साल तक बाल्य अवस्था को देखते हैं, उनका वो आनंद लेते हैं, युवा अवस्था राम का वो देखते हैं। इस तरह से वो दूसरा पहलू है, दूसरा भाग। तीसरा है भगवान राम जब वो चले जाते हैं वनवास के लिए, तो वो जब चले जाते हैं उनको जो विरह होता है, जो दुख होता है, उस दुख के कारण वो प्राण त्याग देते हैं। ये जो दिन होता है वो 6 दिन का दिन होता है, वो 6 दिन में वो अपना प्राण त्याग देते हैं। ये जो विरह है उसके बारे में चर्चा हुआ है, तीसरा। और चौथा, जब युद्ध खत्म होने के बाद, समापन होने के बाद, जब माँ सीता को अग्नि में प्रवेश करके अपना परीक्षा देना होता है, उस समय साक्षी के रूप में दशरथ महाराज फिर आते हैं, ये चौथा। और वहां पर प्रभु श्री राम का और सीता का वो गुणगान गाते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। तो साधारण रूप में अभी जो हम आज का जो चर्चा का विषय है वो है तीसरा, जो 6 दिन में जो भगवान जाने के बाद दशरथ महाराज जी के जीवन में क्या हुआ, वो हम थोड़ा चर्चा कर रहे थे सुबह से, वही चर्चा। तो इन जनरली हमने देखा सुबह
कि रामायण में के बारे में लोग जो है, कई सारे लोग दशरथ महाराज को एक कमजोर व्यक्ति के रूप में, वीक पर्सनैलिटी के रूप में वो ऐसे बताते हैं। क्योंकि वो बहुत लोग बताते हैं क्योंकि महाराज दशरथ ने अपने पत्नी के मोह के वश में आके उन्होंने वचन दिया और राम को वनवास के लिए उनको भेजना पड़ा और ये पूरा दुर्घटना हुआ। ये केवल अपने पत्नी के प्रति मोह का मतलब बहुत ही अत्यधिक प्रेम आसक्ति के कारण हुआ है। और हम सुबह चर्चा किए थे, ऐसा नहीं है। महाराज दशरथ जो है वो महान भक्त है, वो चक्रवर्ती सम्राट है। तो हमने देखा धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय महाजयेन येन गतस्त पंथा। इसका अर्थ होता है, अच्छा वो माता के लिए एक चौकी लिया है, व्यवस्था कर दीजिए कोई। गौरव थोड़ा देखिए, हाँ वो माता बैठ लीजिए, ठीक है, प्लीज कम। धर्म को समझना ये बहुत गुह्य अर्थ है। ये सामान्यता से हम धर्म को नहीं समझ सकते, ऊपरी से नहीं। धर्म को समझने के लिए मनुष्य जीवन मिला है, इतना सरल नहीं है, पर लोग इस तरह से आरोप करते हैं। इसीलिए धर्म को कैसे समझा जाए? महाजने येन गतस्त पंथा, महाजन के पद चिन्हों में चल के, आचार्यों के, गुरुजनों के, साधुओं के पद चिन्हों में चल के हमें धर्म की जो गुह्या है, गुह्य ज्ञान है, हम उसको समझ पाते हैं। अभी जैसे दशरथ महाराज का कोई ऐसे मोहबस में वो नहीं बने थे, वो अपने वचन से बंधे थे। एक राजा का कर्तव्य है वचन को पालन करना। युद्ध के समय कैकेयी माता ने दशरथ को बचाया, महाराज को, और दशरथ महाराज प्रसन्न होके कैकेयी माँ को वचन दिया कि मैं तुम्हें 2 वचन देना चाहता हूँ, मांगो। माँ कैकेयी ने उस समय बोली कि मैं जब समय आएगा तब मैं वचन अपना मांगूंगी, अभी नहीं। और उसके बाद जब ये अवस्था आया कि उन्हें वचन देना पड़ा, तो यहाँ पर बात आ रही कि वचन देना, तो शास्त्रों के अनुसार वचन देना ये एक धर्म कहलाता है। और वचन को पालन करना वो धर्म परायणता कहलाता है। एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो हमेशा वचनबद्ध रहे, और हमेशा मतलब अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 प्रकार के जो धर्म है वो टकरा रहे हैं। पहला कि राजा का धर्म क्या है कि जो वचन दिया है उसको पालन करना, और पिता का धर्म क्या है? पिता का धर्म है कि भाई वो चाहते कि उनका बेटा राम राजा बने, उसका राज्य अभिषेक हो, वो सम्राट बने, वो दशरथ महाराज की इच्छा है। और दोनों में अभी दोनों ही सही है, राजधर्म भी सही है और पितृधर्म भी सही है, पर आपको चुनना होगा एक। तो इसको बोलते धर्म संकट। धर्म संकट मतलब आपको चुनना होगा एक, पर आपके पास 2 ऑप्शन है। पर शास्त्रों के अनुसार हम जब आचार्य के अनुसार हम जब सीखते हैं कि हमें जो उच्च धर्म है वो पालन करना होता है, तो राजा के लिए एक पिता के धर्म से भी अतिरिक्त धर्म है राजा का धर्म पालन करना। तो इसीलिए महाराज दशरथ ने अपना वचन जो उन्होंने दिया था वो पालन करने का धर्म जो है उन्होंने स्वीकार किया।
वो कोई अपने पत्नी के बस में नहीं है। राजा जो होते हैं वो नरदेव है, अर्थात वो भगवान के प्रतिनिधि है, तो उनमें वैराग्य के गुण होना चाहिए। जब जरूरत पड़े अपने पुत्र परिजन सबको, पत्नी को भी वो त्याग करके राज धर्म को स्थापित करना है, और वही आगे चल के राम ने भी किया। माँ सीता का कोई उनका दोष नहीं था, वो शुद्ध थे। वो भगवान श्री राम को भी पता था, क्योंकि अयोध्या वासियों के बीच में मन में ऐसा चल रहा था, क्योंकि राज धर्म को संस्थापन करना है, इसीलिए उन्होंने माँ सीता को वाल्मीकि मुनि के आश्रम में रख दिया, है ना। तो लोग बोलते हैं कि भगवान राम ने भी ऐसा किया। क्यों किया? क्योंकि तो राज, एक पति का धर्म और राजा का धर्म, उन्हें दोनों में अंतर होता है। दोनों में जो भारी जो धर्म है वो है राजा का धर्म। तो इसीलिए इस धर्म के विषय में हमें बहुत से साधुओं से जब हम सुनेंगे तब हम अपने धर्म के कर्तव्य के बारे में समझ पाएंगे। इतना सरल नहीं है। तो अभी क्या हुआ, अभी जब दशरथ महाराज जब उनके जीवन में जब राम चले गए, वो इतने व्याकुल और इतने वो परेशान हो गए, इतने वो दुखी हो गए कि मानो मतलब एक बिजली जब गिर जाती है ना तो कैसा होता है, उनका जीवन तहस नहस हो गया। वो इस तरह से वो रो रहे हैं, मूर्छित हो रहे हैं, फिर वो उठ रहे हैं, फिर मूर्छित हो रहे हैं, कुछ खा नहीं रहे, कुछ पी नहीं रहे, वो जैसे पागल जैसे हो गए। और इस अवस्था में वो विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे क्या किया था जिसके कारण आज ये दशा मुझे देखने के लिए पड़ रहा है। तब वो स्मरण करते हैं कि मैंने क्या किया। तब वो कई साल पहले वो जब आखेट में गए थे, शिकार में गए थे, तो कोई नदी में कोई पानी जल पी रहा था, उनको लगा कि कोई पशु पी रहा है, तो शब्द भेदी बाण उन्होंने चलाया, और जब वो जाके देखा वो कौन था, श्रवण कुमार। और वो जब देखा तो श्रवण कुमार बोलते कि आपने मुझे क्यों मारा, और वहाँ पर उन्होंने प्राण त्याग किया। और वो बोलते कि मैं अपने माता पिता को लेके मैं तीर्थ भ्रमण के लिए निकला, उनके नेत्र भी नहीं थे, और आज आपने उनको मुझे मार दिया, उनका सेवा कैसे बचाइए, आप उनको जल दीजिए। तब वो जाके जब वो जल प्रदान करते हैं श्रवण कुमार के माता पिता को, तो माता पिता को पूरा कन्फेस करते कि मैंने आपके पुत्र को इस तरह से मैंने ये हुआ, ये घटना को पता। तब माता पिता बहुत दुखी होते, बहुत रोते हैं वो, और बताते हैं कि आप यदि यहाँ पर अभी नहीं आते तो आपके सिर के 1000 टुकड़े हो जाते हैं, पर आप आए तो आपको कुछ नहीं होगा। और वो भगवान से प्रार्थना करते हैं और श्रवण कुमार को स्वर्गवास हो जाता है, और उनके लिए वो अंतिम संस्कार करते हैं। और उसके बाद जिस अग्नि में श्रवण कुमार को जलाया जाता है, उसी अग्नि में उनके माता पिता भी प्रवेश करते हैं, और माता पिता को भी स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाती है। और वो अंतिम में रोते रोते उनको श्राप देते हैं, श्रवण कुमार के माता पिता दशरथ महाराज को, जिस तरह से आपने एक पुत्र वियोग में आपने हमें तड़पाया, ये दुख प्रदान किया, आपका भी इसी तरह पुत्र के वियोग में आपको भी प्राण त्याग करना पड़ेगा। और इस तरह से चलते आज दशरथ महाराज उस घटना को स्मरण कर रहे हैं, और स्मरण करके वो मतलब और बोल रहे, वो और भी प्रार्थना कर रहे भगवान के लिए। यदि माम संस्पृष्ट रामा सकृत लभते वा यम अक्षयम अनुप्राप्त दृश्यंती नहीं मानवा। वो बोली एक बार ऐसा हो जाए कि मैं राम को देख लूं, एक बार
राम के मुखमंडल को देख लो, क्योंकि अभी तो मुझे यमलोक जाने का निश्चित है। मैं यमलोक जा रहा हूं, कोई दो राय नहीं है, और मैं राम को नहीं देख पाऊंगा। तो कृपा करके मतलब वो राम को एक बार देखना चाहते हैं। इस तरह से वो अपने अंतिम समय के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। अभी हमको सीखना है, दशरथ महाराज सिखा रहे हैं कि किस तरह से जीवन जिया जाता है और अंततोगत्वा किस तरह से मृत्यु को प्राप्त होना चाहिए, कैसे हम इस शरीर को त्यागे, इस त्याग करें, उसकी शिक्षण जो है दशरथ महाराज से हमें प्राप्त होता है, रामायण से। वो बता रहे हैं कि ये लोग, मतलब वो ऐसे गुणगान गा रहे हैं कि ये लोग कितने भाग्यशाली होंगे अयोध्यावासी, कि अभी 14 साल के बाद वो लोग राम के मुखमंडल को देख पाएंगे, है ना। और मैं कितना दुर्भागा। अभी वो विचार, वो देखिए, अभी वो विचार आप लोग कीजिए भक्तों। अभी वो अंतिम समय है, दशरथ महाराज पूरे वो भगवान के मतलब स्मरण में वो पूरा युक्त है। वो हर चीज को याद कर रहे हैं कि कितने, अब देखिए दशरथ महाराज के जीवन में कितने युद्ध लड़े, कितने राज्य को अपने राज्य के भीतर शामिल किए, चक्रवर्ती सम्राट मतलब पूरे राजा उनके अंतर्गत, कितने वो प्रतिदिन मंत्री के साथ विभिन्न मीटिंग में व्यस्त हैं। पर अभी आज अंतिम दिवस में, अंतिम दिन में, अंतिम क्षण में वो केवल राम की स्मरण कर रहे हैं। राम का मुखमंडल, राम का जो चेहरा है, वो शरद पूर्णिमा में चंद्रमा के समान उनका चेहरा है। वो पता है, वो पता, उनके दांतें जो है वो मणि के समान, उनके नेत्र जो है कमल पुष्प के समान, उनके जो भौरे हैं आईब्रो वो कामदेव के धनुष के समान। इस तरह से वो प्रति क्षण जो है प्रभु श्री राम का वो चिंतन कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें भगवत गीता से ये शिक्षण प्राप्त होता है कि भगवान कृष्ण बताते हैं, यम यम बापी स्मरण भावम त्यजते अंते कलेवरम तम तम एव कौन्तेयो सदा तत् भावितः। कि एक व्यक्ति जीवन में जो जो करता है और अंतिम समय में वो जो जो स्मरण करता है, उसी अनुरूप उसका अगला शरीर वो प्राप्त करता है। इसीलिए हमें समझने वाली, सीखने वाली बात यह है कि हम जीवन में हमारा मुख्य ध्येय क्या है, हम जीवन में क्या सोच के हम जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हमारे लिए मुख्यतः एक स्विच ऑफ कर दें, या सारे आभार बाजवे अपना। तो देखिए हमारे जीवन में, हम जीवन में हमारा प्राथमिकता क्या है। जो जो प्राथमिकता है वही अंतिम समय में आएगा। यदि आपने पूरा जीवन में केवल धन धन धन, कैसे धन आए, कैसे धन आए, केवल धन एकत्रित करना है, ऐसे स्मरण यदि आपने पूरा जीवन भर केवल धन की प्राप्ति के लिए आपने जीवन जिया, तो अंतिम समय केवल धन का स्मरण आएगा। केवल परिवार परिवार, मेरा बच्चा मेरा बच्चा, मेरा पुत्र, ऐसा किया तो अंतिम समय में केवल पुत्र के बारे में चिंतन आएगा। ये सिद्धांत है, ये भगवद गीता का सिद्धांत है। एक छोटा सा घटना, एक व्यक्ति बहुत पूरे जीवन भर कमा लिया, धन कर लिया, वो कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो रिटायर्ड बच्चे बड़े हो गए, तो बच्चे बोले, बाबा जी आप अभी थोड़ा भक्ति कीजिए, अभी हम धन कमाएंगे, घर का पालन करेंगे।
तो है क्या तुम करोगे, हम करेंगे ना। तो बच्चे भी करते, बाप भी करता था। वो बच्चे बोलते हैं थोड़ा धर्म कर लीजिए, थोड़ा भक्ति कीजिए, नहीं मानता था। तो एक साधु पुरुष आए, बोले कुछ तो सिखा दीजिए उनको कि वो भक्ति करने लगे। तो फिर वो बोले आप उनको एक बार तीर्थ भ्रमण करा लीजिए। तो साधु उनके पिता को तीर्थ भ्रमण कराए, 1 महीना हरिद्वार से प्रारंभ हुआ। सभी में उनको जाते कथा सुनाते हैं। तो बोलते बाबू कुछ हृदय में कुछ हुआ, आगे चलो और दिखाओ हमें। वो उनका कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। एक तीर्थ से दूसरा तीर्थ, तीसरा तीर्थ, अंतिम में काशी में आ गए। काशी में जब आए, काशी में आने के बाद देख रहे हो पूरा केवल चिता जल रही है ना, पूरा आदमी लोग वहां पर शिव जी का मतलब घोषणा है कि जो यहाँ पर काशी में जिसका मृत्यु होगा उसको भगवत धाम, क्योंकि अंतिम समय में जिसका काशी का मृत्यु होता है, शिव जी उस मृत व्यक्ति की, जो मरने वाले व्यक्ति के कान में जाके बोलते राम 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 राम। इसलिए वहां पर जब मरने वाले व्यक्ति होते तो वहां पर लेके जाते हैं काशी में। तो इसलिए पूरा हजारों की संख्या में वो सब लाश को जलाया जाता है, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में। जब व्यक्ति अंतिम अभी तीर्थ यात्रा 29 दिन हो गया, उसके हृदय में कुछ नहीं घटा, कुछ नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं है। अंतिम में जब काशी पहुंचा, काशी में जब पहुंचा, वो जब लाश को देखा, लाश को देख के वो धीरे धीरे रोने लगा। रोते रोते इतना रोया, साधु को मन में लगा कि अब इसके हृदय में कुछ भक्ति का परिवर्तन, बीज लग गया है। वो अभी भक्ति में पूरा तल्लीन हो गया है। ऐसे करके निकट में जाता है और पूछता है बाबूजी आप इतना क्यों रो रहे हो। तो और रोता है, वाह पूरा जोर रोता है। बोला बाबूजी क्या, कुछ तो बताइए। अरे मैंने जीवन को नष्ट कर दिया, मैंने पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया। साधु सोचता है वाह, अभी इस जीवन के जो लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य को वो समझ लिया है। वाह वो कितने सुंदर बातें बता रहे, मैंने जीवन को नष्ट कर दिया। अरे हाय हाय मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। अरे मैंने 20 साल पहले काशी में आता तो मैं सीख लेता कि लकड़ी का व्यापार करने से मैं बहुत पैसा कमा लेता, है ना। क्योंकि मैंने जीवन क्या किया, ऐसा बिजनेस किया ज्यादा पैसा कमाए नहीं। तो ये होगा। इसलिए अंतिम परीक्षा सबको देना पड़ेगा, है ना। ये अंतिम परीक्षा में इसीलिए शास्त्रों का निचोड़ क्या है, हमारे जीवन में जो अंतिम परीक्षा होगा, इस परीक्षा का फल क्या है, अंत काले नारायणी स्मृति ही। अंत काल में नारायण का स्मृति होना चाहिए। यदि आप नारायण का स्मृति हुआ, राम का स्मृति हुआ, कृष्ण का स्मृति हुआ, आपका बेड़ा पार। इस जन्म मृत्यु चक्र से निकल के, इस भवसागर से निकल के वैकुंठ जगत में भगवान के साथ आपका वास होगा। और यदि आपका कृष्ण का, नारायण का स्मरण नहीं होगा तो क्या होगा, फिर जगत में आना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे, से बार बार फिर माँ के गर्भ में जाना होगा, फिर जन्म लेना होगा, फिर स्कूल में जाना होगा, फिर पढ़ना होगा, फिर नौकरी करना होगा, फिर बच्चे जन्म देना होगा, फिर बच्चे बड़े होंगे, फिर बाप को कसेंगे, अरे बूढ़े क्या करते हो, कुछ समझते नहीं हो, ऐसे फिर आपका मरण होगा। फिर ऐसे जन्म मृत्यु चक्र में बार बार आपको भ्रमण होगा। उस भ्रमण से निकल के भगवत धाम जाने के लिए केवल एक शब्द का आपका उच्चारण होना चाहिए, नारायण, बस। पर वो नारायण शब्द ऐसे नहीं आएगा, नारायण शब्द इतना सस्ता में नहीं आएगा। नारायण शब्द को लाने के लिए हृदय में पूरा जीवन अभ्यास करना पड़ेगा। इसीलिए वैदिक संस्कृति में, हमारे भागवत विधि में इस तरह मंदिर, इसीलिए अम्बरीश महाराज सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं कि ये आपको आंखों को लगाने होगा, कहाँ पर, भगवान के दर्शन करने में। इस कान को लगाना होगा किसमें, भगवान की कथाओं को सुनने में।
इस जीवा को लगाना होगा किसमें? भगवान को अर्पित जो प्रसाद है उसको सेवन करने में। इस पैर को, इस आपके पांव को लगाना होगा प्रतिदिन मंदिर में आके भगवान का दर्शन करने में। इस हाथ को, भुजा को लगाना होगा भगवान के ये मंदिर को मार्जन करने में। इस तरह से आपको मन को लगाना होगा प्रति समय, मन मना भगवत भक्तो, भगवान के चिंतन में लगाना होगा। तब हम जब इस तरह से पूरे जीवन अभ्यास करेंगे, उस समय में यदि आपके द्वारा यदि भूल गए नारायण का स्मृति, तो गीता में भगवान बताते हैं कि मैं जाके उसके हृदय में, उसके जीवा में जाके नारायण का स्मरण कराऊंगा। ये भगवान के द्वारा एश्योरेंस है। हमें क्या करना है? अंतिम समय में ले पाएंगे कि ले नहीं पाएंगे वो चिंता नहीं करना है। आज मेरा शरीर बलिष्ठ है, आज मेरा बुद्धि बलिष्ठ है, आज मेरा मन बलिष्ठ है, आज में मुझे भगवान का स्मरण, भगवान के चिंतन में, भगवान की सेवा में लगना चाहिए। ये आज ये मेरे हाथ में है ना, आपके हाथ में ना मंदिर आना। आप आए ना आए आपके हाथ में, तो आप आइए। आपके हाथ में इस कान को भगवान की कथा को सुनने में लगाना, तो आप लगाइए, ये आपके हाथ में है। अब जब इस तरह से करेंगे तो अभी दशरथ महाराज ये अंतिम वो कर रहे हैं कि अभी वो इस तरह से इसे वो विचार कर रहे हैं। तो वो भगवान दशरथ महाराज भगवान के दिव्य मुख के बारे में वो डिटेल में चर्चा कर रहे हैं और वो बता रहे हैं अंतिम पे, हा राघव महाभाऊ, हा नम अयस्नासना, हा पितृ प्रिया में नाथा हद्य कोश गता सुतः। हे राघव, महान बलशाली, दुखों को दूर करने वाले, अपने पिता के प्रिय, मेरे रक्षक, मेरे प्रिय, तुम कहाँ चले गए? हे राघव, हे राम, कहते कहते वो प्राण त्याग दिए दशरथ महाराज ने। ये अंतिम श्लोक वो बताते वाल्मीकि मुनि इसका वो अध्ययन करते हैं। ये वाल्मीकि रामायण से ये अंतिम श्लोक कि हे राघव, हे सीता, हे महाभाव, हे बलशाली, सभी के दुखों को दूर करने वाले, मेरे पुत्र, मेरे रक्षक, तुम कहाँ चले गए? इस तरह से स्मरण करते 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 दशरथ महाराज ने प्राण को त्याग दिया। तो देखिए दशरथ महाराज ने अंतिम में वो स्मरण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि पहला स्मरण कर रहे हैं उन्होंने क्या पाप किया, वो स्मरण कर रहे हैं। तो हमें भी प्रयत्न करना चाहिए कि हमें भी चिंतन करना चाहिए कि मैं कितना निम्न हूं, मैंने कितने सारे पाप किए हैं। तो उस पाप का हमें थोड़ा चिंतन करना चाहिए, और उस चिंतन करने से जब शास्त्रों से पता चलेगा ये पाप नहीं करना चाहिए, तो भविष्य में भी नहीं करें, और वो अपने पापों को चिंतन कर रहे हैं। दूसरा है वो भगवान श्री राम के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं कि भगवान श्री राम उनके पुत्र के रूप में, है ना, पुत्र के रूप में इक्ष्वाकु वंश में वो आए, और वो चिंतन कर रहे हैं कि पूरे भगवान का मुखमंडल का, पूरे दिव्य शरीर का वो चिंतन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। और भगवान और भक्त का जो संबंध होता है, जो मधुर संबंध होता है, कल हमने भी देखा कि हम लोग प्रतिदिन यहाँ पर भागवत का कथा करते हैं। तो भागवत की कथा में अभी हम लोग पहला स्कंद के भीष्म पितामह ने किस तरह से शरीर छोड़ा, उसका भी हम लोग ने कथा सुन रहे हैं प्रतिदिन सुबह 5:15 से 5:45 तक। तो वहां पर आचार्यगण तात्पर्य में लिखते हैं कि सभी, आप देखिए हमने अभी क्या चर्चा किया, अंतकाले नारायणी स्मृति, अंतकाल में मेरा जीवन का सफलता है यदि मैं नारायण का स्मरण करूं। और पितामह भीष्म शरीर छोड़ने जा रहे हैं, और पितामह भीष्म के सामने साक्षात नारायण उपस्थित हो गए हैं। देखिए
कितने महान भक्त। स्वयं कृष्ण आ गए और कृष्ण को लेके, कृष्ण को देख देख के वो शरीर छोड़ रहे हैं। और वहां पर आचार्य वो टिप्पणी लिखते हैं, वहां पर तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान के हृदय में हमेशा भक्त बैठते हैं और भक्त के हृदय में हमेशा भगवान बैठते हैं। आगे चल के आपको आएगा कि चलिए वो फिर पीछे, अभी इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर अंतिम समय भगवान और भक्त एक मधुर संबंध है, वो स्मरण कर रहे हैं, है ना। और भगवान के गुणगान गाते हुए, वो हमें शिक्षा देते हुए वो प्राण त्याग दिए। तो इसीलिए भगवत गीता, रामायण जो है, तो इंग्लिश में कहावत है, द आर्ट ऑफ लिविंग एज वेल एज आर्ट ऑफ डाइंग। मतलब किसी जीवन जीना और किसी मृत्यु को प्राप्त करना, दोनों ही कला भगवत गीता और रामायण में दिया गया है। अभी वो शरीर छोड़ दिए, रात हो गया, प्रातः हुआ, सुबह हुआ। सुबह होने के बाद क्या हुआ, चारण और भाट, ये दो व्यक्ति हैं, हमेशा राजा को उठाने से पहले वो थोड़ा म्यूजिक बजाते हैं, स्लो म्यूजिक उठाने के लिए। राजा को उठाने से, राजमहल में क्या होता है, इस तरह से मतलब म्यूजिक बजाते उठाने के लिए एक समय से पहले। तो वो जाके चारण भाट वो बजाए, और बजाने के बाद तो कोई हलचल नहीं है, कोई आवाज नहीं है, सब ठंड है। तब जाके वो चारण और भाट प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने के बाद देखते हैं कि रानियां भी सोई हुई है। और दशरथ महाराज को जब देखे तो उनको देखा कि उन्होंने प्राण त्याग दिया। और जब उन्होंने प्राण त्याग दिया, प्राण त्याग देने के बाद वो जब वो देखे, और वो जो चारण और भाट वो विलाप करने लगे, रोने लगे, और रोने के आवाज से पास में जो रानी है, जो मतलब थक के सो गई थी, सुमित्रा और कौशल्या सो गई थी, वो लोग आवाज सुन गए, कौन रो रहा है। और जब ऐसे वो जब देखे सामने जाके कि वो चारण और भाट रो रहे हैं, और जब देखे कि मतलब दशरथ महाराज ने शरीर त्याग दिया, और उस स्थिति को मतलब उस देख के, और सुमित्रा और कौशल्य माता वो लोग बहुत जोर जोर से रोने लगे, और जोर जोर के रोके क्या बोल रहे हैं कि अभी जाके कैकेयी को शांत हुआ कि मेरे बेटे को वनवास भेज दिया, और मेरे पुत्र मेरे जो मतलब परमेश्वर है, मेरे स्वामी को मृत्यु को प्राप्त हो। अभी कैकेयी को बहुत शांत हुआ, ऐसे वो बोल के वो विलाप कर रहे। जब पूरा ये आवाज अयोध्या में जब जाता है, तो तुरंत जो राजगुरु है वशिष्ठ मुनि, ठीक है, वशिष्ठ मुनि आते हैं, वशिष्ठ मुनि प्रवेश करते हैं, और सभी उनके मंत्रिमंडल को लेके वो करते भी क्या किया जाए, क्योंकि 4 पुत्र ही नहीं है, 4 पुत्र ने। देखिए समय का जो प्रहार है कैसा होता है, समय का प्रहार है ना, काल चक्र कैसा होता है। 7 दिन पहले, 6 दिन पहले चैत्र मास के नवमी तिथि में भगवान राम 25 वर्ष के हो जाएंगे, उनका राज्य अभिषेक दशरथ महाराज देखना चाहते हैं। आज 6 दिन बाद 7 दिन में आप देखिए पूरा तहस नहस हो गया, राम वनवास चले गए, और जो मतलब दशरथ महाराज का प्राण त्याग हो गया। आज जो चक्रवर्ती सम्राट है ना, पूरे संसार का जो राजा
आज मृत्यु के समय पे उसके यहाँ इतना बड़ा राजधानी होते हुए भी ना कोई पत्नी, ना 4 पुत्र, कोई भी उपलब्ध नहीं है। ये है समय काल चक्र। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं, उनका जीवन बहुत अच्छा चलता है, बहुत खुशी खुशी, अचीवमेंट, ये अचीवमेंट, वो अचीवमेंट, है ना, ये अवार्ड, ये प्रमोशन मिलता है, और ऐसा समय का बिजली गिरता है, पूरा जीवन तहस नहस हो सकता है। तो इसीलिए हमेशा हमें सावधान रहना चाहिए कि ये जो संसार है ये दुखालयम है, ये संसार दुखों से भरा है, ये संसार विपत्तियों से भरा है। पदम पदम यद विपदम। इसीलिए हर समय भगवान की चरणों में आश्रित रह के जीवन व्यतीत करने के लिए ये अभ्यास करना चाहिए कि मेरे जीवन के जो आश्रय हैं, मेरा जीवन के जो आश्रय, मेरा जीवन का जो ध्येय है वो है राम, वो है कृष्ण, अन्य कोई नहीं। और इसके बाद राजगुरु वशिष्ठ मुनि सबको बुलाते हैं और तुरंत निर्णय लेते हैं मंत्री सभा से बात करके कि आज इसको अभी कोई बच्चा, अभी 2 पुत्र वन में चला गया, 2 पुत्र अपने मामा के घर गए हैं, तो इसीलिए क्या किया जाए, एक तेल में दशरथ महाराज के दिव्य शरीर को रखा जाए और दूत को भेजा जाए कि ये बोल के कि मतलब वो भरत और उसको लेके आए, और लेके आने के बाद तुरंत जो है उनको नहीं बताया जाए कि इस तरह से घटना हुआ है, तब जाके हम अंतिम संस्कार करेंगे। और राजदूत जाते हैं और 4-5 दिन के बाद भरत महाराज जी के वहाँ पर उनके मामा के घर में गिरिब्रज वहाँ पर पहुँचते हैं, और पहुँचने के बाद ठीक दूत पहुँचने से 1 दिन पहले भरत महाराज के स्वप्न आता है। वहाँ पर एक व्यक्ति उसको घोड़े में नहीं, रथ में, घोड़ा का रथ नहीं, गधे के रथ में लेके जाते हैं, और उस गधे के रथ में लेके जाके एक आंधी तूफान चल रहा होता है और गर्म तेल में उस व्यक्ति को मतलब परेशान, उसको पूरा दंड दिया जाता है। आंधी तूफान पतझड़ हो देख के वो भयभीत हो जाते हैं और भरत महाराज उठ जाते हैं, और भरत महाराज को ये संकेत होता है ऐसे स्वप्न से किसी का मृत्यु निकट है और किसी का मृत्यु हो गया है, ऐसे वो विचार करते हैं। और दूत जाते हैं, दूत बोलते हैं कि तुरंत जो है वशिष्ठ मुनि आपको हमें भेजे कि आपको ले जाने के लिए आपको तुरंत अयोध्या जाना होगा। वो समझ नहीं पाते हैं, मामा से प्रार्थना याचना करते हैं, मामा उनको उपहार देते हैं, और पूरे सेना के साथ भरत महाराज जो है शत्रुघ्न को लेके आ जाते हैं। आने के बाद कौशल राज में जब घुसते हैं तो बोलते कि सेना को बोलते आप लोग धीरे धीरे आइए, मुझे क्या है तुरंत हम लोग, मैं और शत्रुघ्न तुरंत अयोध्या में जाता हूँ। वो अयोध्या में जब जाते हैं, अयोध्या में अयोध्या में जब प्रवेश करते हैं, वो जब गए थे कि खुशहाल जो अयोध्या था आज पूरा विपरीत है, जिसे लग रहा है शमशान है, अयोध्या शमशान हो चुका है। किसी के चेहरे में हंसी नहीं है, जो किसान है वो खेत में नहीं जा रहे हैं, है ना, जो गाय है वो अपना चारा नहीं खा रहा है, जो बछड़े हैं वो माँ का दूध नहीं पी रहा है, सभी मतलब बहुत ही अनाथ जो है, जिसका जब किसी का नाथ स्वामी नहीं होता है जिसको अनाथ बोलते हैं, ऐसी परिस्थिति में जो प्रवेश करते हैं, पहले वो जाते हैं दशरथ महाराज जी के कक्ष में। दशरथ महाराज जी के कक्ष में वो जब जाते हैं तो देखते कोई नहीं है, वो तुरंत अपनी माँ कैकेयी के पास जाते हैं। तो कैकेयी के पास में जब आते तो कैकेयी देख के प्रसन्न हो जाती है, ओ मेरा बेटा आ गया है। तो वो बोलते हैं भरत महाराज कि माँ मुझे क्यों बुलाया, मैं तो सब ठीक चल रहा था, क्यों मुझे बुलाया गया। तो मैं गया दशरथ महाराज जी के कक्ष में गया, पिता के वो तो नहीं मिले। तो फिर माँ कैकेयी ने वो बताती है कि आपके पिता ने प्राण त्याग दिया। क्या?
तो वो सोचते कि मैं सोच रहा था कुछ बड़ा यज्ञ होगा, राज अभिषेक होगा, ये क्या समाचार आपने दिया। हाय हाय, मैं कितना दुर्भाग्य हूँ, कितना दुर्भाग्य हूँ मैं, कितने सौभाग्य मेरे राम और लक्ष्मण है ना, उनके सामने मेरे पिता ने प्राण त्यागे हैं, और मैं कितना दुर्भाग्य कि मैं नहीं था वहां पर। तो फिर वो बताते हैं, माँ के फिर पूछते हैं कि भरत महाराज ने दशरथ महाराज ने अंतिम में क्या बोला, है ना। फिर वो बोले, कैकेयी माँ ने कि वो बोले कि अंतिम में, हे सीता, हे राम, तुम कब आओगे। ये भाग्यशाली जीव, ये अयोध्या तुम्हें 14 साल के बाद देखने के बाद वो बहुत ही प्रसन्न होंगे। ऐसे वो करते करते मर गए, प्राण त्यागे। तो फिर वो अचानक फिर शौक, तो राम कहाँ चले गए। तो फिर कैकेयी वो बताती है कि मैंने अब तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वचन दिए थे, मैंने 2 वचन मैंने मांग लिया। वो वचन था कि वो बहुत एकदम बहुत ऐसे कह के वो मन में उसके लड्डू फूट रहे हैं, बहुत वो खुशी है कि मतलब वो कहने के लिए अभी वो बहुत तत्पर है कि मैंने वो 2 मैंने वचन मांगे थे, वो वचन दिए थे, मैंने वो 2 वचन मांगे कि पहला वचन कि आपका है ना मेरा पुत्र जो है भरत जो है राजा बनेगा, और दूसरा जो है राम जो है वनवास जाएगा दंडक बनने। फिर वो मतलब वो मूर्छित हो जाते हैं भरत महाराज, और जब वो उठते हैं तो फिर कैकेयी बोले, तुम इतना क्यों अधीर हो गए, तुम्हें धीर बनना चाहिए, सब तो उसका ही खिलावा है, सब उसका ही खेल है, तुम्हें धीर बनना चाहिए। अभी तुम्हारे पास राज्य है, भरत तुम राजा बन गए हो, तुम राज करो। फिर तुरंत जो है भरत महाराज उनका प्रतिकार करते हैं कि आपने कैसे सोचा कि मैं राजा बनूं। आपने कभी देखा है कि एक खेत में जो बेल लेता हो वो भार उसका बछड़े ले पाए, समझ रहे। 2 उदाहरण दिया। एक उदाहरण क्या, जो भार बेल लेता है वो उसका बछड़ा ले पाता है क्या, नहीं, वो कमजोर होता है। मैं कमजोर हूं, मैं अक्षम हूं, भार लेने वाले श्री राम है, क्यों आपने ऐसे सोचा। फिर वो उनके ऊपर वो वचन बोलते कि आप मेरी माँ नहीं है, आप तो मेरे शत्रु हैं, आपने अपने पत्नी का धर्म पालन नहीं किया, आपने एक माता का भी धर्म पालन नहीं किया। इस तरह से कठोर वचन बोलते हैं और वो रो पड़ते हैं, आप मेरी माँ नहीं, आप मेरी शत्रु हैं। आपने तो फिर और उदाहरण देती है, कामधेनु जो गाय, उनके बछड़े कितने हैं, बच्चे कितने हैं, अनेक असीमित। जब एक बार एक व्यक्ति कामधेनु के बच्चे को, जब 1-2 बच्चे को जो मारता है तो कामधेनु रोती है। तो भरत महाराज अपने माँ को बताते हैं, कामधेनु के पास इतने बच्चे होने के बाद भी जब एक व्यक्ति ने जब उनके पुत्र को मारा, बछड़े को मारा, तो रो पड़ी। अरे आप सोचिए, क्वेश्चन है, माता को क्या हुआ होगा जिसके पास केवल एक पुत्र था और उसको भी आपने वनवास भेज दिया। और जैसे बहुत सारे जेल होते हैं ना, जेल का भी विभाग होता है, जो सबसे जो बड़ा कैदी होता है, जो बहुत घिनौना अपराध करता है, उसको तिहाड़ जेल में भेज देते हैं। सुने, तिहाड़ जेल। उसी प्रकार जो अरण्य है उसमें कई प्रकार के अरण्य, जो दंडक अरण्य है वो सबसे मतलब बहुत खूंखार, मतलब वहां पर पशु रहते हैं, डाकू रहते हैं, राक्षस रहते हैं। तो कैकेयी मन में ये विचार था कि 14 साल क्या वो कभी आए ही नहीं, उसको कोई पशु मार दे, पशु खा दे, या राक्षस उसको मार दे और मेरा बेटा राजा हो। ये भरत महाराज का पहला टेस्ट था, पहला परीक्षा। आज भरत महाराज के समक्ष प्रलोभन था भरत महाराज के लिए कि वो राजा बने। सब क्या, सब प्लेट मिल जाता है ना,
प्लेट मिल गया, उसी तरह प्लेट मिल गया। भरत महाराज केवल उनको राजा बनना है, कुछ किया नहीं। और वो उनका चरित्र, उनका जो इंटीग्रिटी है, चरित्र में जो अटलता है, वो प्रदर्शित किए भरत महाराज। नहीं, मैं योग्य नहीं हूं। वशिष्ठ मुनि आए, पूरे अयोध्या के सभी वर्ण के लोग आए, बोले कि आपको राजा बनना होगा। नहीं, मैं असमर्थ हूं। इस रघुकुल में यही परंपरा है कि जो रघुकुल के जो वरिष्ठ, जो ज्येष्ठ पुत्र होते हैं, वो शासन करते हैं। मैं योग्य नहीं हूं। तो यहाँ से हमें पता चल जाए कि हमारा वास्तविक कर्तव्य क्या होना चाहिए, हमारा धर्म क्या है। वो भरत महाराज सिखाते हैं। भरत महाराज राजा बन सकते थे, पर उन्होंने वो स्वीकार नहीं किया। वो प्रलोभन में नहीं आए, प्रलोभन में नहीं आए। तो इसीलिए हमें रामायण से कई प्रकार के हमें शिक्षा प्राप्त होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। देखिए, हमने जो शुरुआत में चर्चा किया, भरत महाराज दोनों ही स्तर का शिक्षा प्रदर्शित कर रहे हैं। दोनों, मैंने बोला ना, 2 लेवल में शिक्षा चलती है रामायण में। पहला संसार का जो हमारा कर्तव्य है, हम एक पिता का कर्तव्य, एक पुत्र का कर्तव्य, एक भाई का कर्तव्य क्या है, वो धर्म क्या है, वो क्या हम कैसे सीखें, वो भरत महाराज सिखा रहे हैं कि जब तक बड़े भाई हैं, मैं शासन नहीं करूंगा। दूसरा, प्रभु राम के प्रति उनका भक्ति देखिए। आप देखिए, गांव में भी आप देखेंगे, समाज में देखेंगे, कोई वार्ड कमिश्नर बनना चाहता है, मतलब पंचायत का, और कोई ऊंचा होगा तो एमएलए बनना चाहेगा, कोई चीफ मिनिस्टर बनना चाहेगा, है ना, कोई प्राइम मिनिस्टर बनना चाहेगा। और इधर में भरत महाराज को राजा बना दिया गया है, राजा बनने के लिए वो कर रहे हैं। तो बोला नहीं, मैं योग्य नहीं हूं, योग्य श्री राम है, वो राजा बनेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर दोनों ही शिक्षा है। तो ये कैकेयी माता ने किसके चलते इन्होंने ये अपराध किया? कौन थी वो? मंत्रा। तो इसलिए आचार्यगण बताते हैं, कैकेयी को हमारे मन के साथ तुलना की गई है। कैकेयी को हमारे मन के साथ तुलना की गई है। और ये जो मंत्रा है, वो संशय के साथ तुलना की गई, या असत्संग, मतलब खराब लोगों के साथ संग में पड़ गए या संशय उत्पन्न हो गया। ऐसे जो इसका जो सिंबल है, इसका जो प्रतिनिधि करती है, वो मंत्रा करती है। और मन जब दोषित हो जाता है, शत्रु हो जाता है, तो उसका प्रतिनिधि कौन करते हैं? मन। और हमारा हृदय कौन है? हमारा हृदय क्या है? अयोध्या है। क्या है? अयोध्या। इसमें कौन विराजमान करते हैं अयोध्या में? प्रभु श्री राम करते हैं। जब दोषित मन है ना, दोषित मन जब संशय में पड़ के या कुसंग के प्रभाव में जब अयोध्या को बंजर कर देता है, तब इस हृदय से राम फिर चले जाते हैं। समझ में आया? यदि हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, है ना, और हम केवल डाउट करेंगे, है ना, संशय से हम रहेंगे, असत संग के बीचों में रहेंगे, साधुओं के संगति में नहीं रहेंगे, तो हमारा जो हृदय है वो अयोध्या नहीं बनेगा, वो बंजर बन जाएगा। और केवल यहाँ पर भूत पिशाच ही विराजमान करेंगे। तो इसीलिए इस रामनवमी के अवसर पर हमें भरत महाराज ये सीख लेना है, और हमें भी ये संकल्प लेना है कि हम अपने इस हृदय को अयोध्या बनाएं। यहाँ पर राम का प्रवेश हो, यहाँ पर कृष्ण का प्रवेश हो, यहाँ पर नारायण का जो उपदेश है, कृष्ण का उपदेश है, राम का उपदेश, वो विराजमान हो, और उसके चलते हम जीवन को व्यतीत करें।
आज आधुनिकीकरण के प्रभाव में लोग भूल रहे हैं, देहात्म बुद्धि में जा रहे हैं। कैसे मैं संतुष्ट होगा, कैसे मैं सुखी हो सकता हूँ, शरीर का सुख में ज्यादा लगे हुए हैं, धर्म का विचार नहीं करते, आत्म तत्व को भूल ही गए हैं। आत्मज्ञान किसी को पता नहीं है ना, केवल सभी को डेजिग्नेशन चाहिए। और अंततः जो है जीवन में केवल परेशानी है, केवल फ्रस्ट्रेशन है, दुख है। कल में हम ये भी जैसे आज रामनवमी है, आज का कथा हो रहा है, सभी के लिए प्रसाद हो रहा है। फिर बुधवार बृहस्पतिवार गुजरात जामनगर मंदिर के अध्यक्ष यहाँ पर 2 दिन का राम कथा करेंगे, बुधवार और बृहस्पतिवार शाम में। उसके लिए भी मुझे बाजार करना, हम लोग बाजार गए थे तो हमने जो दुकान के जो मालिक है वो बता रहे हैं कितना अच्छा दिन था कि मेरे पिता को हम देखते थे कि वो लोग सुबह में थोड़ा ऐसे रामायण पाठ कर ले, थोड़ा पूजा कर ले और फिर दिन में 2-3 घंटा यहाँ पर दुकान में बैठते थे और कस्टमर आते, फिर दोपहर में नहीं आते, फिर रेस्ट लेते थे आराम से, फिर शाम में थोड़ा काम करते थे, फिर दुकानदारी चलता था और फिर शाम में फिर कुछ भगवान का भजन कीर्तन होता था। और ऐसे भी ये लोग शरीर मतलब ऐसे छोड़े जीवन में। आज हम लोग को देखिए सुबह से लेकर रात तक हमें केवल काम 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 करना पड़ता है। केवल यही पता है कि मेरा बैंक में इतना करोड़ है, उसका भोग भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि डायबिटीज है, प्रेशर है, यूरिक एसिड है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। और आप बताते हैं कि मंदिर में 1 घंटा आने के लिए, हम 1 घंटा निकालने के लिए हमारे समय नहीं, क्योंकि इतना जटिलताएं हैं, इतना कॉम्प्लेक्स है जीवन। हम कॉम्प्लेक्सिटी में फंस गए और इसका मूल कारण है आधुनिक समाज, आधुनिकीकरण, मॉडर्न सिविलाइजेशन। इसीलिए हमें पुनः वैदिक संस्कृति को स्थापन करना होगा। ज्यादा कठिन नहीं है, सुबह शाम भगवान का नाम जपिए, भगवत गीता, रामायण, आज भगवान श्री राम की जो शिक्षा है वाल्मीकि कृत रामायण संक्षेप में वो लेके जाइए। जिसके पास नहीं है, श्रील प्रभुपाद के भक्तों शिष्य परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज के द्वारा एक रामायण लेके आए, रामायण, वो रामायण लेके जाइए प्लीज। रामायण सभी को गिफ्ट कीजिए जिसके पास नहीं है, और आप भी एक बार पढ़िए। ये संस्कृति हमें होगा। ज्यादातर यदि मैं पूछूंगा प्लीज पढ़िए तो आप क्या बोलेंगे, मेरे पास समय नहीं है। प्लीज समय निकालिए, 24 घंटा में आपको 15 मिनट समय निकालना है और इस रामायण को पढ़िए। यदि आपके आंखों से आंसू नहीं आए तो आप मुझे कोसिएगा, इतना मधुर है। और भगवत गीता को पढ़िए, भगवान का पवित्र नाम को जपिए, हर समय भगवान को देखिए, भगवान के हाथ को देखिए, सबके पीछे भगवान का ही चलता है। तो इसे हम जब भगवान के साथ भगवान की शिक्षाओं में चलेंगे तो ये बूढ़े घाट, ये वैकुंठ जगत हो जाएगा। यहाँ के पूरे लोग आके यहाँ पर सीखेंगे कि देखो कैसे भक्ति करना है, कैसे गृहस्थ भक्त मिलके भगवान का भक्ति करते हुए सीखने के लिए आएंगे। तो इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, प्लीज 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 प्रतिदिन 15-20 मिनट भगवत गीता रामायण पढ़ने के लिए निकालिए। 24 घंटा है, और यदि नहीं निकाल पाए तो ये फिर दुर्भाग्य होगा हमारा। यमदूत आके चाबुक से मारते मारते गले में इस तरह से करके लेके जाएंगे, हम कुछ नहीं कर धरे के धरे। वो बोलेंगे तुमको बताया था ना हरे कृष्ण मंदिर में भगवान का नाम जपो, अभी नाम नहीं जपोगे तो हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। नाम जपते तो यमदूत नहीं आते, विष्णु दूत आते। आप ऐसे क्योंकि चित्रगुप्त है ना, वो सबका फोटो खींच रहे हैं। यमराज के जो असिस्टेंट है वो चित्रगुप्त है, वो सभी का फोटो। आप लोग सौभाग्यशाली है, भाग्यवान भाग्यवती है, आप भगवान राम, आप लोग भाग्यवान है। तो मेरा विनती है कि आप और तरह और भक्ति कीजिए, गंभीर से समझिए। आज हमारे बच्चे भक्ति नहीं करते, नहीं जानते, वो मंदिर आना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता वो ज्ञान नहीं दे रहे, उस विज्ञान को नहीं दे रहे हैं, वो जीने की जो कला है वो नहीं सिखा रहे हैं। तो इसीलिए विद्यार्थीगण जो है अपने स्कूल की शिक्षाओं के साथ इस रामायण को पढ़े, गीता को पढ़े। और आज देखिए आज सरकार के द्वारा बहुत सारे राज्य में गीता जो है कक्षा जो है वो दे रहे हैं गीता पढ़ने के लिए।
तो इसीलिए प्रभुपाद की कृपा से न्यूयॉर्क ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जहां पर लंदन में जिसे गीता का जो कोर्स अभी चलता है, तो ये प्रयत्न है प्रभुपाद के द्वारा। तो हमें भी प्रयत्न करना चाहिए, हमें भी कम से कम हम इस विश्वनाथ जिला के अंतर्गत है ना 20-25 किलोमीटर की दूरी में गौहपुर है, यहाँ पर विश्वनाथ चावले पास में सभी गांवों को एकत्रित करके सभी गीता रामायण की शिक्षा को दिया जाए, यही हमारा एकमात्र अभिलाषा है और दूसरा उद्देश्य नहीं। नो पॉलिटिक्स, नो इकोनॉमिक्स, नो सोशियोलॉजी, यही उद्देश्य है। केवल सभी जो है प्रभु का भक्त बने। सब राम राज्य चाहते हैं ना, राम राज्य चाहते हैं कि नहीं आप लोग? यदि राम राज्य चाहते हैं तो राम का भक्त बनना पड़ेगा, फिर भक्त बन के भक्त के जैसे आचरण भी तो करना पड़ेगा। तो उस आचरण के लिए ये मंदिर का निर्माण हुआ है कि हम सिखा पाए। इसलिए अभी 3000 किलोमीटर तय करके हाँ सर, श्रीमान मुरलीधर प्रभु वो आए हैं, हमारे गांव आ रहे हैं बुधवार बृहस्पति बुध। वो अभी नेपाल में 3 दिन का रामायण का कथा चल रहा है और उसके बाद आएंगे। तो आपको सबको आमंत्रण, सभी आइए। मैं इतना जानता नहीं हूँ, मैं तो अभी क्या मेरा उपाय नहीं है तो मैं सेवा कर रहा कुछ बोलने का। भाई शुद्ध भक्त है, ब्रह्मचारी है, वो आएंगे, उनसे कथा सुनिए बुधवार और बृहस्पतिवार। पूरा हमारा प्लान है, हम बृहस्पतिवार आइए, गीता को सुनिए, रविवार अपने बच्चे को 10:30 बजे भेजिए, 10:30 से 12:30 बजे हम जो बच्चों के लिए गीता का श्लोक कंठस्थ कराते हैं और उसके बाद कुछ रामायण महाभारत कुछ सिखाते, कुछ नैतिक ज्ञान देते हैं, उसमें भेजिए। आपके बच्चे नहीं है तो पड़ोसियों के बच्चे को भेजिए, ये विज्ञापन दीजिए आप। और कोई हमारा दूसरा नहीं, हम असमर्थ हो सकते हैं, हम इतने नहीं भी जान सकते होंगे, पर हमारा जो हृदय का जो भावना है केवल प्रभु का सेवा करना और अन्य कुछ भी नहीं। वही भरत महाराज का सेवा था। भरत महाराज का केवल डिसाइडिंग फैक्टर क्या था? प्रभु का सेवा करना, राम का सेवा करना। उसका राज्य सिंहासन उसको नहीं चाहिए, केवल क्या चाहिए? प्रभु राम की सेवा, बस वही प्रसन्नता। तो हम आधा घंटा लेट चले गए, 1 बजे खत्म करना था, 1:30 बजे हो गया। तो इसी आशा के साथ हम लोग प्रतिदिन रामायण का पाठ करेंगे और प्लीज ये रामायण को लेके जाइए। हिंदी में उपलब्ध है और इंग्लिश में उपलब्ध है, 1 कॉपी लेके जाइए। और यदि आपने कुछ लक्ष्मी नहीं लाया तो वो दान पीछे आके दे दीजिएगा, जिसका जो दान 300 रुपया है शायद 300 हाँ वो पीछे आप देके जाएंगे। वो हमारा मूल नहीं है कि पैसा, आप इस ज्ञान को लेके जाइए और प्रतिदिन अपने बच्चे को रख के पढ़ाइए। 15 मिनट पढ़िए, 15 मिनट में आपका जीवन पूरा परिवर्तन हो जाएगा। और उसी के साथ थैंक यू। अभी हम थोड़ा आरती करेंगे। आरती के बाद हमारे